अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। अफगानिस्तान को भुखमरी से बचाने के लिए हिंदुस्तान करेगा ये बड़ी मदद, पाकिस्तान ने भी दी इजाज़त। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा ईदगाह में मूर्ति नस्ब करने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का धरना। फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचा, गैर मुस्लिमों ने अपनी जगहें नमाज के लिए पेश कर दें। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार चिराग पा। महाराष्ट्र हुकूमत हाथ से निकल गई, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अवाम ने नाम बदलने वाली हुकूमत को ही बदलने का फैसला कर लिया है। अदाकारा प्रीति जिंटा भी सर्वगैसी के जरिए जुड़वां बच्चों की मां बन गई। फौज मुल्क की जमीन के 1 इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है, राजनाथ सिंह। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अफगानिस्तान को भुखमरी से बचाने के लिए हिंदुस्तान करेगा ये बड़ी मदद, पाकिस्तान ने भी दी इजाज़त। नई दिल्ली। तालिबान इंतज़ामिया में अफगानिस्तान में बढ़ती भुखमरी के हालात के दरमियान अब अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज सकेगा। दरअसल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के लिए गेहूं भेजने की इजाज़त दी है। तालिबान सरकार के एक तर्जुमान ने कहा कि ज़मीन के ज़रिए हिंदुस्तान के ज़रिए गेहूं भेजे जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। तकरीबन 1 महीने के बाद पाकिस्तान ने इसको मंजूरी दी है। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि मामला सुलझ गया है और हिंदुस्तान वाघे बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजेगा। तालिबान इंतज़ामिया आने के बाद अफगानिस्तान में ये हिंदुस्तान की तरफ से पहली मदद होगी। इससे पहले ईरान, यूएई और पाकिस्तान जैसे ममालिक ने अफगानिस्तान में रसद और मेडिकल सप्लाई भेजी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ लोगों के सामने संगीन खुराक बहरान पैदा हो सकती है, जबकि तकरीबन 90 लाख पहले से ही भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा ईदगाह में मूर्ति नस्ब करने का किया ऐलान। मथुरा अखिल भारत हिंदू महासभा 6 दिसंबर को ईदगाह के अंदर जेल के इस हिस्से पर मूर्ति का क़याम करेंगे जिस मकाम पर भगवान श्री कृष्ण की मुबैना तौर से पैदाइश हुई थी। महासभा के कौमी सदर राज श्री ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ पाक नदियों के पानी से अभिषेक करके काम का आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद वहां पर बाल गोपाल की मूर्ति कायम करके पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी इत्तला मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ईमेल के ज़रिए से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकला और 1 सहाफ़ी के खिलाफ गैरकानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत कार्रवाई के मामले में बुध को त्रिपुरा हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया और इस मामले में कोई तज़ीरी कार्रवाई करने पर रोक का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जज डीवाई चंद्रचूड़ और जज सूर्यकांत पर मुश्तमिल बेंच ने सहाफ़ी श्याम सिंह और दीगर पर यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के मामले में नोटिस जारी किया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का धरना। हैदराबाद। टीआरएस हुकूमत ने धान की खरीदारी के मसला पर मरकज़ से वाज़े मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए धरना दिया। धरना चौक इंदिरा पार्क में दिए गए इस धरने में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव समेत रियासती काबीना के तमाम अरकान, टीआरएस के अरकान मुक़न्निना, अरकान पार्लियामेंट, ज़िला परिषद सदूर नशीन और दीगर अहम रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। ये धरना मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए दिया गया। बाद अज़ां टीआरएस के वफ़द ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदराराजन से मुलाकात की और उनको मेमोरेंडम पेश करते हुए इस मसला पर मुदाखलत की ख्वाहिश की।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस धरने में हिस्सा लेते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत की नामुनासिब पॉलिसियों की मजम्मत की और रियासत के साथ मरकज़ के नामुनासिब उम्मीताजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस धान की खरीदारी के मसला पर अपनी जिदोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों और तेलंगाना रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ ये शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नए ज़री कवानीन और नए बिजली के कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि साल 2006 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने भी इस वक्त की मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ 51 घंटे तवील धरना दिया था। దాని మీద మేము రాజకీయ నాటకం ఆడాలి, ఇదేనా నాటకం? బిడ్డ మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, తీసుకుంటాము అని చెప్పి ఎఫ్సిఐ లెటర్ ఇస్తే మీ గత యాసంగిలో 50 లక్షల టన్నుల బియ్యం ఇచ్చినాం, ఇంకా 5 లక్షలు అక్కడనే ఉన్నాయి. మీరు తీసుకోకపోతే మా రైతుల మీద చుట్టూ దింపి దిష్టి తీసినట్టు చేసి ఆ బియ్యం తెచ్చి మీ బీజేపీ ఆఫీసు మీద కుమ్మరిస్తాం, జాగ్రత్త అని చెప్తా ఉన్నాం. फ़िरका परस्तों के मुंह पर तमाचा, गैर मुस्लिमों ने अपनी जगहें नमाज के लिए पेश कर दें। नदोस्तान में मजहबी रवादारी की फ़िज़ा को मसमूम बनाने की इंतहापसंद और फ़िरका परस्त जमातों की कोशिशों के बीच, जहां एक तरफ हरियाणा सूबे के गुड़गांव ज़िला में कुछ जगहों पर पिछले कुछ हफ्तों से फ़िरका वाराना सोच रखने वाली हिंदू तंजीमें खिले में नमाज जुमा की अदागी की मुखालफत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी सूबे के इस ज़िला में सिख कौम ने अपने गुरुद्वारे में मुसलमानों को जुमा की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार चिराग पा। महाराष्ट्र हुकूमत हाथ से निकल गई, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। शरद पवार ने कहा, मैं ये कह रहा हूं, चाहे अब कितने ही छापे मारें, कितनी ही गिरफ्तारियां कर लें, हम महाराष्ट्र रियासत में आम लोगों को आपके साथ कभी नहीं आने देंगे। आपको 100% हार का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन और हर घंटे की कीमत आज नहीं तो कल वसूल जरूर होगी। आवाम ने नाम बदलने वाली हुकूमत को ही बदलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, बुध को रियासत के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इस पर अपनी विजय यात्रा निकाली और ऐलान किया कि 2022 में रियासत से बीजेपी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। आवाम के जिम गफ़ीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तब्दीली की लहर को वाज़े तौर पर देख रहे हैं, आवाम ने नाम बदलने वाली हुकूमत को ही बदलने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ तक इस सफ़र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। अदाकारा प्रीति जिंटा भी सर्वगैसी के जरिए जुड़वां बच्चों की मां बन गईं। अदाकारा प्रीति जिंटा ने 2016 में अमरीकी शहरी जैन गड्डिनफ के साथ शादी की थी और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर करते हुए बताया कि वो दोनों जुड़वां बच्चों के वालिदैन बन गए। ताहम उनके बच्चे सर्वगैसी यानी किराए की कोख के जरिए हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों का नाम सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिनमें से एक बच्चे का नाम जे जिंटा गड्डिनफ और दूसरी का नाम जिया जिंटा गड्डिनफ रखा गया है। उन्होंने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी के इस नए मरहले पर बहुत पुरजोश हैं और अपने बच्चों को अपने ख़ानदान में खुश आमदीद कहते हैं। इस नाकाबिल यकीन सफ़र का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस और हमारे सर्वगेट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फौज मुल्क की ज़मीन के 1 इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है, राजनाथ सिंह। नई दिल्ली, 18 नवंबर। यूएनआई वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि फ़ौज के जवान मशरक़ी लद्दाख में किसी भी मज़मूम हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो मुल्क की ज़मीन के 1 इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। मिस्टर सिंह ने जुमेरात को लद्दाख के रीज़ांगला में चीन के साथ 1962 की जंग में मारे गए फौजियों की याद में तामीर की गई एक नई जंगी यादगार का इफ्तिताह कर रहे थे। रीज़ांगला मेमोरियल चीन की जंग के बाद यहाँ तामीर किया गया था, लेकिन हाल ही में इसकी तज़यीन व आराइश और तौसी की गई है
और इसे एक नई शक्ल दी गई है। जून 2020 में वादी गिलवान में चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद झड़प में शहीद होने वाले 20 फौजियों के नाम भी नई यादगार में शामिल किए गए हैं। सब लोगों का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूं, मेरे बहादुर जवानों को, और जिन्होंने ये मेमोरियल का निर्माण किया है। मैं लंबा भाषण करने के लिए यहाँ पर खबर नहीं हुआ हूँ। मैं जून के महीने में लेह में आया था, उसी समय जब इस मेमोरियल के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ निर्माण होना चाहिए, भव्य निर्माण होना चाहिए, उसी समय मैंने अपनी। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।